वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। जी हां, जहां बता दें आपको रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई है। 29 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी अहम सुनवाई होने वाली है। ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक की मांग है, जहां आरजीए पहले ही दाखिल कर चुका है। इसको लेकर कैविएट, पूरी खबर समझिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मोहम्मद आजम खान, जिनकी रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला जो है अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती देते हुए मौलाना अली जौहर ट्रस्ट और अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल की गई है। अब इसमें होता यह है कि याचिका में प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार यानी कि कल 29 जुलाई को सुनवाई निर्धारित है और वहीं रामपुर विकास प्राधिकरण भी इस मामले में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है, जिससे आपको बता दें जिसके बिना उनका पक्ष सुने कोई अंतरिम आदेश पारित न किया जाए। तो जौहर यूनिवर्सिटी विवादों में थी, पूरी खबर समझिए। अब फिलहाल जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान को इसलिए भी राहत है क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि उनके पक्ष सुने बिना कोई भी अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा। यानी कि अब ये जो मामला है ये हाईकोर्ट पहुंच गया है। कमिश्नर ने रामपुर के जिलाधिकारी यानी कि डीएम की मैं बात करना चाहूंगी और रामपुर विकास प्राधिकरण जिसको कि आरडीए कहते हैं दर्शकों, उनके उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और पहले याद कीजिए क्या था, पहले ये था कि जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त किया जाएगा। जी हां, और अब उस पर रोक लगा दी गई है कि अगर अगली सुनवाई जब तक नहीं होती है आप अंतरिम फैसला जो है आदेश आप पारित नहीं कर सकते। ये है पूरी खबर। रामपुर विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण आदेश को चुनौती दी गई है। अब इसमें यह है कि फिलहाल थोड़ी राहत हम कह सकते हैं कि मोहम्मद आजम खान को मिलती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। जी हां, और उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत। अमित श्रीवास्तव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे संवाददाता, ज्यादा जानकारी देने के लिए। अमित, ये बताइए कि देखिए आजम खान मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे थे, अब फिलहाल जो है उन्हें थोड़ी राहत तो हम कह सकते हैं मिली हुई है। पूरी खबर बताइए, कौन कौन सी वो सुनवाई होनी है और क्या फैसला आया है अब तक? बिल्कुल, रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था उसी आदेश के अगेंस्ट में आजम खान जो है या उनके कह सकते हैं उनके जो अधिवक्ता हैं उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। उसमें मांग की है कि पूरे मामले की जो है रोक लगाई जाए। जो ध्वस्तीकरण का जो रामपुर विकास प्राधिकरण ने जो जारी किया है वो अवैध रूप से जी जी, तो देखिए मेरे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे। फिलहाल आपको बताया रामपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है राजनीति के। जी बोलिए बोलिए अमित, बोलिए। राजनीति के तहत ये जो है पूरा जो आरोप प्रत्यारोप लगा के ये ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं इस आदेश को लेकर। इसी आदेश के अगेंस्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी और जब इस मामले में सुनवाई होगी तो उसमें से पहले से ही रामपुर विकास प्राधिकरण जो है वो अपना कैविएट पहले ही लगाया होता है। कैविएट क्या होता है? कैविएट पहले से ही लगा दिया कि उनकी बातों को बिना सुने कोई ऑर्डर जो है कोर्ट जो है न करे, इसीलिए पहले से ही कैविएट दाखिल कर दी। क्योंकि रामपुर विकास प्राधिकरण को मालूम था कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो मामला है ध्वस्तीकरण का ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाएगा, इसीलिए उन्होंने पहले से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी कैविएट लगा रखी थी। और इसीलिए कल रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिवक्ता अधिकारी वो भी रहेंगे, साथ ही जौहर विश्वविद्यालय की तरफ से जो अधिवक्ता है वो भी यहाँ कोर्ट में मौजूद रहेंगे और कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में राहत देता है या उनको झटका मिलता है इलाहाबाद हाईकोर्ट से। इसी पे सबकी निगाह रहेगी और इसी पे हमारी भी नजर रहेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट कल इस पूरे मामले में क्या फैसला देता है, क्या आगे और डेट लगा के आगे कोई जवाब मांगता है। जो भी चीजें होती है वो कोर्ट कल डिसाइड करेगी। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। और देखिए अमित, इस पर राजनीति भी लगातार हो रही है। अखिलेश यादव भी सामने आए हैं, तमाम सपा के बड़े चेहरे इसमें आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम कर रही है, यही वजह है कि ये फैसला सामने आ रहा है। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बताइए तमाम भाजपा नेता का क्या रिएक्शन आया है इस यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इसमें राजनीति शुरू हुई जब से ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, चाहे अखिलेश यादव हो
चाहे वो, बिल्कुल। उनको मालूम है कि एक मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कहीं उनके पास से खिसक ना जाए, ये भी चिंता है। क्योंकि अगर इस पे कोई भी वो आगे टिप्पणी आगे नहीं करते हैं या उस पर राजनीति नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वोट बैंक उनसे खिसकने का जो डर है, जी जी वो जी। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस चीज का डर सता रहा है। इसीलिए वो लगातार इस पे हमलावर है और वो लगातार इसीलिए इस पे कमेंट्स कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे उनकी एक जो जमीन कह सकते हैं जो उनकी, वो कहीं खिसक न जाए। इसलिए इस पे राजनीति जो है वो भी चल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पे कोई अभी खास प्रतिक्रिया, लेकिन इसमें उसमें साफ तौर से कहना है कि जो भी होगा न्याय सम्मत होगा, जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट अब लेकिन अब कोर्ट करेगी। कोर्ट के आदेश पे ही आगे का जो भविष्य है जौहर विश्वविद्यालय का वो तय होगा कि वो उसको गिराया जाएगा या उसको राहत मिलेगी। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ही इस पूरे मामले पे तय करेगा कि क्या होगा जौहर विश्वविद्यालय का आगे का भविष्य, या उनके वहां पे पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका क्या होगा। तमाम तरीके की जो दलीलें हैं वो कल कोर्ट में रखी जाएंगी हाँ। और कल कोर्ट इस मामले में अपना डिसीजन सुना सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए, मुरादाबाद के जो कमिश्नर हैं अंजने कुमार सिंह, उन्होंने ही यहाँ पर अंतिम राहत दी है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला आया है। तो क्या लग रहा है इस पूरे केस में, क्या राजनीति लगातार हो रही है, अंतिम फैसला क्या उनके हक में आएगा, क्या लग रहा है, क्या माहौल वहां बनता नजर आ रहा है अमित? देखिए, जिस तरह से लगातार ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ और ध्वस्तीकरण आदेश कोई ऐसे नहीं जारी हुआ है, बाकायदा वहां पे जितने अभिलेख है सरकारी अभिलेखों का पूरा परीक्षण किया गया, बिल्कुल। निकाले गए। वो सरकारी जमीन थी जिसपे कब्जा किया गया है, उसपे बनाया गया है जौहर विश्वविद्यालय को। तमाम जो दस्तावेज है वो कल कोर्ट में इसीलिए रखा जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण जो है वो अपने सारे साक्ष्य जो है वो कोर्ट में रखेगी और कोर्ट में उसके बाद जो फिर आगे का जो निर्णय होगा वो करेगी कि कोर्ट, क्योंकि अब पूरा पाला जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास है कि जौहर विश्वविद्यालय गिरेगा या बचेगा, इसी पे अब निर्णय होगा। और इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले में कल ऑर्डर देगा। अब देखना होगा क्या राहत मिलती है या इनको झटका मिलता है, वो देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाता है। बिल्कुल हमें, देखिए इस बाबत सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आजम खान क्या कह रहे हैं, आजम खान क्या बयान दे रहे हैं, जल्दी बताइएगा प्लीज। बिल्कुल, देखिए आजम खान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जौहर विश्वविद्यालय कुलाधिपति बनना। हाँ। ये उनका सपना था, वो बने भी, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई भी। लेकिन जिस तरह से वहां पे कह सकते हैं वहां के किसानों के साथ या वहां के जो लोग थे उनकी जमीनों का बिना खरीद फरोख्त किए सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण कर लेना, कब्जा कर लेना, तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे, मुकदमे हुए जिसमें बाकायदा कोर्ट में मामले, बहुत से ऐसे चलिए मामले ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिए इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम